नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। पहाड़ प्राइम की शुरुआत कर रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। पंजाब से फरार हुए अमृतपाल की तलाश के लिए उत्तराखंड में भी अब तलाश जारी है। एनआईए की टीम लेडी जासूस की तलाश के लिए देहरादून पहुंची थी और ये पूरी खबर आपको दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले सबसे बड़ी खबर ये कि रुद्रपुर में अमृतपाल के समर्थन में पोस्टर लग गए हैं। बिलासपुर में अमृतपाल के समर्थन में पोस्टर लगे हैं। पुलिस और आईबी की टीम पोस्टर की जांच कर रही है। पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में भी ले लिया है। और देखिए अब अमृतपाल के समर्थन में पोस्टर लगने शुरू। अमृतपाल के समर्थन में बिलासपुर में पोस्टर लगे और साथ ही साथ रुद्रपुर में भी अमृतपाल के समर्थन में पोस्टर लगे हैं। कैसे देख रही पुलिस? हाँ, जितना भी घटनाक्रम इस प्रकरण के संबंध में चल रहा है, चाहे वो देहरादून में हो चाहे बिलासपुर में हो, हम लोग इस पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं और उसी हिसाब से हम लोग अपने क्षेत्र में भी सर्विलांस और अपने क्षेत्र में भी हमने जागरूकता अभियान भी चलाए हैं। हमने सर्च ऑपरेशंस लॉन्च किए हैं। हम लोग जो है इनके पोस्टर्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। हमने व्हाट्सएप ग्रुप में भी इनको डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया है। जो भी हमारा ट्रांसपोर्ट के मीडियम है, चाहे रेलवे स्टेशन हो, बसेस हो, प्राइवेट टैक्सीज हो, जो भी एरिया में आ जा रहे हैं उधर से हम लोग उनकी निगरानी कर रहे हैं। साथ में यहाँ के जो भी एस्केप रूट्स हैं, जो बॉर्डर एरियाज हैं, वो हमारा विशेष फोकस है उस पर और हम लोग वहाँ पर लगातार कर रहे हैं। खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल का सुराग तलाशने के लिए एनआईए की टीम देहरादून पहुंची थी और कहा यह जा रहा है कि यहां से एक महिला को हिरासत में लिया गया। यह महिला अमृतपाल की करीबी बताई जा रही है। उधर अमृतपाल को लेकर उत्तराखंड के तमाम बॉर्डर्स पर भी अलर्ट जारी है। हमारे इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। हमारे तरफ से तो जो इनपुट्स आया था उस बेस पे हम चेकिंग और वेरिफिकेशन और अलर्ट जारी है। सर, सेंट्रल एजेंसियाँ भी इसमें लगी हैं, तो क्या उत्तराखंड पुलिस से कोई बातचीत या किसी भी चीज़ के? अभी हमारे पास ऐसे कोई बातचीत नहीं हुई है। जो जनरल इनपुट आया उस बेस पे हमारा वेरिफिकेशन और अलर्ट है। अभी अदरवाइज कोई सेंट्रल एजेंसी हमसे संपर्क नहीं किया अदर देन जनरल। इस बीच अमृतपाल की एक और तस्वीर सामने आई है जिसमें वो जैकेट, ट्राउजर और चश्मा पहने देखा गया है। यह सीसीटीवी अमृतसर का बताया जा रहा है और इसे 20 मार्च को रिकॉर्ड किया गया था। पंजाब से एक हफ्ते से फरार चल रहा अमृतपाल सिंह बार बार अपना हुलिया बदल रहा है। आशंका ये भी है कि वो उत्तराखंड के रास्ते नेपाल भाग सकता है, इसलिए उत्तराखंड के तमाम बॉर्डर पर अलर्ट है। हमारी जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से बॉर्डर है वहाँ पे चौकसी बढ़ता जाए और चेकिंग भी किया जाए ऑन एंड ऑफ में, क्योंकि भागा हुआ हो सकता है हमारे पास आए तो हम पकड़। सर, पोस्टर भी हमने छापे हैं इस कई जगह पर। हमारी ये जो चौकियाँ और जो बॉर्डर हमारे चेक पोस्ट है वहाँ पे सब जगह पे हमारा वो फोटोग्राफ सर्कुलेट है। खुफिया इनपुट है कि अमृतपाल किसी श्रद्धालु के वेश में उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों पर आ सकता है। वो किसी होटल, धर्मशाला या आश्रम में छिप सकता है, इसलिए पुलिस ऐसी सभी जगह पर चेकिंग कर रही है। अमृतपाल के पोस्टर भी चिपकाए गए हैं ताकि लोग उसे पहचानने पर पुलिस को जानकारी दे सकें। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजित सिंह राठी की रिपोर्ट। क्रिकेटर स्नेहा राणा के कोच नरेंद्र शाह ने जहर खा लिया है। उन्हें गंभीर हालत में दून अस्पताल में भर्ती कराया गया और अभी उनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। नरेंद्र शाह को अभी वेंटिलेटर और फुल ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। आईसीयू में उनको वेंटिलेटर पे रखा हुआ है मरीज को फिलहाल, और फुल ऑक्सीजन सपोर्ट पे हैं। जितना मैक्सिमम दिया जा सकता है शरीर को उसमें है, लेकिन हालत अभी भी उनकी नाजुक बनी हुई है। और मेडिसिन डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो हैं हमारे डॉक्टर नारायण जी, उनके देख में इनका इलाज चल रहा है।
क्रिकेटर स्नेहा राणा के कोच नरेंद्र शाह ने आखिर जहर क्यों खाया, इसको लेकर अभी तक स्थिति साफ नहीं है, लेकिन चर्चा है कि नरेंद्र शाह के साथ क्रिकेटर महिला खिलाड़ियों की बातचीत के ऑडियो वायरल हुए थे और इसी वजह से नरेंद्र शाह डिप्रेशन में थे। ये माना जा रहा है कि नरेंद्र शाह ने ये कदम इसी वजह से उठाया, लेकिन एबीपी गंगा ना तो इन दावों की पुष्टि करता है ना वायरल ऑडियो की। आपको वो ऑडियो भी हम सुनवाते हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। मैंने गलती को तो आपने दी नहीं है मेरे को गाली, तो गाली तो मैं तो हमेशा को बोलता हूँ, तो चलो मैं को बताया था क्या सर, ऐसा नहीं होता, बुरा लगता है ना। ठीक है ना, अब तेरा भला क्या होता मैं दिखाऊंगा, तो तू मेरे को बोलती कि रिकॉर्डिंग है, तो मेरे को ये बोली कि रिकॉर्डिंग है। सर ऐसी बात नहीं होती ना, हम आपके बोलती मेरे को रिकॉर्डिंग है मेरे पास, तू रिकॉर्डिंग अपने बाप को दिखा, मैं तेरे को बोल चैलेंज करता हूँ, रिकॉर्ड दिखा, ये रिकॉर्डिंग मेरे पास है। तू ये बोलती मेरे को रिकॉर्डिंग मेरे पास है, तेरे 10 रिकॉर्डिंग मेरे पास है, ठीक है ना, ठीक है। तू कैसे क्रिकेट खेलती मेरे को बताऊंगा हमसे, इसके बाद तू कैसे वहां पास होती मैं तेरे को दिखाऊंगा। तो ये ऑडियो आपने सुना और ऐसा कहा जा रहा है कि कई ऐसे ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं जिस वजह से नरेंद्र शाह ने ये कदम उठाया। उधर पुलिस का कहना है कि अभी नरेंद्र शाह बोलने की स्थिति में नहीं है, ऐसे में उनका बयान दर्ज करने के बाद ही स्थिति साफ होगी। रात के समय सूचना मिली कि कोई जो नरेंद्र शाह है उनके द्वारा कुछ हानिकारक पदार्थ कंज्यूम किया गया है, उनकी हालत बड़ी क्रिटिकल है, तो हमें दून हॉस्पिटल में हमें पुलिस को बुलाया गया। उसमें उनकी स्थिति काफ़ी क्रिटिकल थी और अभी भी वो बोलने की स्थिति में नहीं है। अभी जब बोलने की स्थिति में आएंगे तो उनके बयान दर्ज किए जाएंगे और वो स्थिति क्या है इसके विषय में जानकारी प्राप्त। इस तरह की जानकारी भी मिल नहीं पा रही है, अभी तो केवल अफवाहें ज़्यादा मात्रा में उठ रही हैं। जब तक के लिए व्यक्ति की कंडीशन सही नहीं हो जाती, उसे डायरेक्ट पूछताछ नहीं हो जाती, तो वही उस स्थिति के विषय में जानकारी दे पाएगा। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द करने को लेकर कांग्रेस के साथ साथ अब विपक्षी दल भी एकजुट हो चुके हैं और इसी को लेकर देहरादून में विपक्ष के सभी नेताओं ने बैठक की। एक प्राइवेट होटल में इस बैठक में कांग्रेस के अलावा बसपा, आम आदमी पार्टी, यूकेडी, सपा समेत कई राजनीतिक दलों के नेता शामिल रहे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कांग्रेस की तरफ से इस बैठक में शामिल हुए। कांग्रेस का आरोप है कि विपक्ष के नेताओं की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। हमारी अपनी वैचारिक विभिन्नताएं हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है हम इस मामले में जहाँ संविधान, संवैधानिक लोकतंत्र और बहुदलीय प्रणाली को बचाने का सवाल है और उस पर जो चोट हो रही है उससे उस चोट का विरोध करने का सवाल है, उसमें हम सब लोग एकमत हैं। लोकसभा चुनाव करीब आते आते भाजपा अपना कुनबा बढ़ाने में जुटी हुई है और इसी कड़ी में कई दलों के दर्जनों नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाजपा ज्वाइन की है। ये सभी कार्यकर्ता देहरादून, हरिद्वार, चमोली और उत्तरकाशी के हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इन्हें भाजपा की सदस्यता दिलाई। मोदी जी के बारे में, मोदी जाति के बारे में जिस प्रकार का अपमान राहुल गांधी जी ने किया है, उसकी प्रतिक्रिया समाज में दिखने लगी है। तो बड़ी संख्या में ओबीसी समाज के लोग बीजेपी की सदस्यता ले रहे हैं और कांग्रेस को जवाब दे रहे हैं कि आखिरकार क्षमा मांगने में क्या जाता था, आज सदस्यता चली गई। अगर राहुल गांधी जी ने क्षमा मांग ली होती न्यायालय के कहने के बाद, तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ आज जिस स्थिति में राहुल गांधी हैं, आज पूर्व सांसद के नाते वो जाने जा रहे हैं। उत्तरकाशी में चारधाम यात्रा की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और इसी बीच पुलिस ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। यमुनोत्री यात्रा के दौरान सबसे बड़ी परेशानी है घोड़ा खच्चरों की वजह से। एक ही जगह से तीर्थयात्री और घोड़ा खच्चर गुजरते हैं और इससे आवाजाही में समस्या होती है, मगर इस बार पुलिस ने फूलचट्टी में घोड़ा खच्चर पड़ाव बनाया है। इसी के साथ ही रोटेशन के हिसाब से घोड़ा खच्चर चलेंगे। एक तो हमने जो घोड़ा पड़ाव है वो फूल चट्टी में इस बार तैयार किया है और जो एक दिन में 1000 से 1200 घोड़े ही हम जो है जो पैदल मार्ग है उस पर अलाउ करेंगे और बाकी घोड़े जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया वो सब फूल चट्टी जहाँ पे घोड़ा पड़ाव बना हुआ है वहीं पे रहेंगे। और जो है रोटेशन व्यवस्था के तहत जो है इस बार चलाए जाएंगे ये घोड़े खच्चर, मतलब किसी एक पर्टिकुलर गाँव के या 2-3 गाँव के मिलके एक दिन, फिर दूसरे दिन तीसरे गाँव के।
तो देखिए, चारधाम यात्रा को लेकर तीर्थ पुरोहित और मंदिर समिति भी तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन इस बार जोशीमठ आपदा की वजह से न सिर्फ श्रद्धालुओं में डर है बल्कि व्यापारी भी काफी ज्यादा चिंतित हैं। अब ऐसे में तीर्थ पुरोहित ये मांग कर रहे हैं कि सरकार को ग्राउंड जीरो पर जाकर स्थानीय लोगों और तीर्थ पुरोहित से बातचीत करके इसका समाधान निकालना चाहिए। हालांकि बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष का ये कहना है कि यात्रा से पहले सभी व्यवस्थाएं बेहतर कर ली जाएंगी। जोशीमठ न केवल बद्रीनाथ का है बल्कि हेमकुंड साहिब का भी मुख्य आधार स्थल है। वैली ऑफ फ्लावर का भी जोशीमठ जो है मुख्य आधार स्थल है। बतानी क्राउड के हिसाब से जोशीमठ एक महत्वपूर्ण तीर्थाटन पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण शहर है। वहाँ पर जो आपदा है बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो कुछ होटल वो है वो तो वहाँ पर कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। अब इसका पूरा भार या तो पांडुकेश्वर, गोविंद घाट या बद्रीनाथ में पड़ेगा। और बद्रीनाथ में भी मास्टर प्लान के तहत जो है कई आवासीय भवन जो हैं, कई होटल्स जो है वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं। तो वो जो कमी है वो कैसे पूरी होगी? तो निश्चित रूप से जो है ये भी एक चुनौती होगी। मास्टर प्लान के तहत किए जा रहे काम, तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उनका निरीक्षण कर रहे हैं। अगर किसी प्रकार, क्योंकि आप जानते हैं कि गत कुछ दिनों से मौसम प्रतिकूल हो रहा है और लगातार वर्षा हो रही है, और जो हमारे धाम है वहाँ पर भारी बर्फबारी भी हो रही है। तो लेकिन उसके बावजूद हमारी जो टीम है वहाँ पर, जो हमारे अधिकारी हैं, इंजीनियर्स हैं, वो वहाँ पर लगातार। और देखिए, केंद्र सरकार ने उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट करने पर सैद्धांतिक सहमति दे दी है। अब इससे हल्द्वानी के वकीलों में खास उत्साह है। इसे लेकर वकीलों ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई, खुशी जाहिर की। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। कर्णप्रयाग में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जलाया पुतला। भाजपा सरकार पर तानाशाही का आरोप। पौड़ी के दौरे पर रहे विधायक प्रीतम सिंह राहुल गांधी की संसद सदस्यता मामले पर बोले, केंद्र सरकार की तानाशाही आई सामने। रामनगर में जोर शोर से चल रही G20 सम्मेलन की तैयारियां। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने लिया तैयारियों का जायजा। अल्मोड़ा में गुरिल्ला संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पेंशन नियुक्ति समेत कई मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। हरिद्वार में पुलिस ने 2 जड़ी बूटी तस्कर को किया गिरफ्तार। 590 ग्राम की जड़ी बूटी की बरामद। खटीमा में ग्रामीणों ने रुकवाया नालों का काम। बाढ़ से बचाव को लेकर सिंचाई विभाग ने बनवाए थे नाले। बड़कोट में लोगों को दी गई दूध की सैंपलिंग और खान पीन से जुड़ी जानकारी। लोगों को बताए घर में रहकर दूध की गुणवत्ता जांच करने के आदेश। उत्तरकाशी में ऑल वेदर रोड के निर्माण के दौरान पहाड़ी से गिरा मलबा। मलबे की चपेट में आकर कई लोग घायल। रुद्रपुर में मोटे अनाज को दिया जा रहा बढ़ावा। प्रशासन ने रवाना किया जागरूकता रथ। टिहरी में बर्ड वॉचिंग शिविर की शुरुआत। युवाओं को दिया जा रहा है बर्ड वॉचिंग के लिए प्रशिक्षण। युवाओं को रोजगार से जोड़ने की कवायद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।